नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। जम्मू कश्मीर असेंबली का 9 रोजा खजा इजलास आज से शुरू। अपोजिशन हुकूमत को वादा खिलाफियों और रियासती दर्जा की बहाली पर घेरने को तैयार। असेंबली इजलास और राज्यसभा इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास तलब किया। कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर का बयान, मुश्तरका मीटिंग में शिरकत का फैसला हमारी अपनी पार्टी मीटिंग में होगा। पीडीपी ने राज्यसभा हिकमत अमली को सगैराज में रखा। राज्यसभा नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। गुलाम अहमद मीर का बयान, कांग्रेस को पहली या दूसरी नशिस्त का वादा किया गया था मगर बाद में सिर्फ चौथी नशिस्त दी गई। पार्टी ने उम्मीदवार न उतारने का किया फैसला। बीजेपी आज तलब करेगी लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास। अपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा की सदारत में हिकमत अमली हो जाएगी तय। हुकूमत को इंतखाबी वादों और गवर्नेंस के महाज पर घेरने की तैयारी। नौजवानों के रोजगार के मामले पर भी होगा सख्त मौक़िफ़। नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की तमाम 4 नशिस्तों पर होगी कामयाब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस बीजेपी की जीत की हामी नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर बेबुनियाद बयानात से करें गुरेज। पीडीपी की हिमायत के लिए राबते जारी। जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश की गई 58 करारदादों में से सिर्फ 7 मंजूर। वक्फ बोर्ड की निगरानी मुत्तहिदा मजलिस उलमाए मीर वाइस को देने की पीडीपी करारदाद खारिज। मेरे नजरियात किसी एजेंसी से नहीं, अवाम ने तराशे हैं। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान। लद्दाख क़यादत और वज़ारत दाखिला के दरमियान तवील मुद्दती मुतालबात पर बातचीत बहाल। रियासती दर्जा, छठे शेड्यूल और रिजर्वेशन पॉलिसीज ज़ेर गौर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने तालीम को आसान बनाया। ख्वातीन और नौजवान नस्ल के लिए मौक़े की जमहूरियत कायम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। आयोडीन की कमी रोकने के लिए सिर्फ आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करें। डॉक्टरों की वार्निंग, बसेहत संगीन खतरात लाहक। IHPL 2025 में क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, शॉन मार्श और शाकिबुल हसन समेत आलमी क्रिकेट स्टार्स कश्मीर में जगमगाएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस का आलमी दर्जा हरारत में इजाफे पर इंतबाह। ममालिक से कहा क्लाइमेट मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कदम उठाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने, सेंसोगीजर जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का 9 रोजा खजा इजलास आज से शुरू होने जा रहा है, जो इम्कान है कि खासा हंगामा खेज साबित होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को अपोजिशन जमातों की तरफ से इंतखाबी वादों की अदम तकमील, रोजगार के फुकदान, रियासती दर्जा की बहाली और रिजर्वेशन से मुतल्लिक अमूर पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ सकता है। इस इजलास के दौरान कुल 6 नशिस्तें होंगी। पहले दिन ऐवान की कार्रवाई 6 साबिक अरकान असेंबली के इंतकाल पर ताज़ती हवालाजात के साथ शुरू होगी, जो गुज़श्ता बजट सेशन के बाद वफात पा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को अवामी मसाइल पर घेरने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उनकी जमात हुकूमत से इंतखाबी वादों पर जवाब तलब करेगी। उन्होंने कहा, हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान अवाम से जो वादे किए थे, चाहे वो हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का हो या 12 LPG सिलेंडर फराहम करने का, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों के रोजगार के मसले पर भी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। हुकूमत ने दावा किया था कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। हम पूछेंगे कि पिछले 1 साल में नौजवानों के लिए क्या किया गया। दूसरी जानब पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसी मकामी अपोजिशन जमातें रियासती दर्जा की बहाली, रिजर्वेशन की मुनसिफाना तकसीम और दीगर अवामी मसाइल पर ऐवान में आवाज बुलंद करने का इरादा रखती हैं।
जम्मू कश्मीर में असम्बली के खजा इजलास और राज्यसभा इंतखाबात से कबल हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास बुध की शाम तलब किया है, जिसमें दोनों ऐवानों से मुतल्लिक हिकमत अमली और आइंदा लाहे अमल पर तफसीली गौर खोज किया गया। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी करीबी इत्तेहादी जमात कांग्रेस को भी इस इजलास में शिरकत करने की दावत दी थी। हालांकि दोनों जमातों के दरमियान राज्यसभा इंतखाबात के मामले पर ताल्लुकात में ठंडक देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने दोपहर पार्टी के अरकान असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में दी गई मुश्तरका मीटिंग की दावत पर गौर खोज किया जा सके। जराये के मुताबिक तारिक हमीद कर्रा का सहपहर 4:30 पर पार्टी के कानून साज अरकान के साथ एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावत के हवाले से पार्टी के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान अरकान से आरा हासिल करने के बाद करा मुमकिना तौर पर पार्टी हाईकमान से मशवरा कर चुके हैं, ताकि हतमी फैसला लिया जा सके। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली गुलाम अहमद अमीर ने कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कांग्रेस को सिर्फ चौथी नशस्त की पेशकश एतमाद को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि उनकी जमात ने पहली या दूसरी नशस्त का मुतालबा किया था, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इब्तिदाई तौर पर इत्तेफाक किया था, मगर बाद में फैसला बदलकर उन्हें सबसे कमजोर यानी चौथी नशस्त की पेशकश की गई थी। मीर ने एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए बताया कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाहमी समझबूझ के तहत पहली या दूसरी नशस्त मांगी थी, जिस पर उनकी क़यादत ने बाहमी करी थी। ताहम एक हफ्ते के अंदर ही अचानक फैसला तब्दील कर दिया गया और हमें चौथी नशस्त दी गई, जो हमारी एतमाद के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत ने मशावरत के बाद फैसला किया कि जब एतमाद ही टूट गया तो चौथी नशस्त पर उम्मीदवार खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को इजाजत दी गई है कि वो इस नशस्त पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने असम्बली के खजान इजलास के पेश नजर अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का अहम इजलास आज सुबह श्रीनगर में तलब किया है, जिसमें हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की हिकमत अमली और ऐवान में उठाए जाने वाले अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर और बीजेपी के मारूफ रहनुमा सुनील शर्मा करेंगे, जिन्हें उनके जारहाना अंदाज सियासत के लिए जाना जाता है। मीटिंग में तमाम बीजेपी अरकान असम्बली शरीक होंगे, ताकि असम्बली के खजान इजलास के दौरान हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर घेरने के लिए जामा मनसूबा तैयार किया जा सके। एक बीजेपी MLA ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया कि हम आज सुबह 8:30 पर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें इस बात पर तफसीली बहस होगी कि इजलास के दौरान किन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर ऐवान में उठाया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध को एतमाद जाहिर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की 4 नशस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के हरीफों और आजाद अरकान की भरपूर हिमायत से NC एक मजबूत पोजीशन में है, जबकि अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा से अपील है कि वो बेबुनियाद बयानात देना बंद करें। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका हिकमत अमली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हर असम्बली इजलास से कबल लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग मुनक्किद की जाती है, ताहम इस बारे में इजलास ज्यादा अहम है क्योंकि राज्यसभा इंतखाबात भी इसी दौरान हो रहे हैं। आज का इजलास अहम था क्योंकि हमने इसमें राज्यसभा की तमाम नशस्तों पर जीत को यकीनी बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली तय की है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर आजाद अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस इजलास में शिरकत किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खजा इजलास से कबल जमा कराई गई 58 करारदादों में से सिर्फ 7 को मंजूरी दी गई है, जबकि बाकी तमाम करारदादें बशमूल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वो करारदाद जिसमें वक्फ बोर्ड की निगरानी मुतहदा मजलिस उलमाए मीरवाइज उमर फारूक के सुपुर्द करने का मुतालबा किया गया था, कुर्रा अंदाजी के अमल में खारिज कर दी गई। जराये के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट में मौसूल होने वाली दर्जनों करारदादों को ज़ाबिते के तहत कुर्रा अंदाजी के अमल से गुजारा गया, जिसके बाद सिर्फ 7 करारदादें ऐवान में बहस के लिए मुंतखब की गई। बाकी तमाम करारदादें ख्वाह वो अपोजिशन जमातों की हो या हुक्मरान पार्टी के अरकान की फिरिस्त से खारिज कर दी गई। PDP की जानिब से पेश की गई अहम करारदाद में मुतालबा किया गया था कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का इंतजामी कंट्रोल मजहबी और समाजी हम आहंगी को मद्देनजर रखते हुए मुतहदा मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर के सुपुर्द किया जाए, ताकि वक्फ इमला को खालिस मजहबी जज्बे के तहत शफाफ अंदाज में चलाया जा सके। ताहम ये करारदाद कुरान अंदाजी के मरहले में मंजूर न हो सकी। जराया ने मजीद बताया कि अपोजिशन अरकान ने करारदादों के इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना है कि ऐवान में अवामी मफाद के अहम मामलात पर बहस के मौक़े महदूद कर दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पैदा होने वाली तराड़ों के बीच रुकन पार्लिमान और श्रीनगर लोकसभा नशिस्त के नुमाइंदे आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उनकी सियासी शनाख्त किसी इदारे या तंजीम की देन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की बदौलत है। आगा रूहुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फेसबुक पर एक बयान में लिखा, मुझे किसी एजेंसी ने नहीं तराशा, मुझे जम्मू कश्मीर के अवाम ने तराशा है। उन्होंने मुझे वो सबक दिया जो
कोई सियासी इदारा नहीं दे सकता। हौसला, सब्र और यकीन, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि वही मेरी पहली और आखिरी तरजीह है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने यह कहकर तनाज़ा को जन्म दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूहुल्लाह को बनाया है, रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं। काबिल जिक्र है कि आगा रूहुल्लाह ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो बडगाम ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि वो बतौर वोटर अपना हक जरूर इस्तेमाल करेंगे मगर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। कई माह के राबते के तातुल के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी के नुमाइंदों और वजारत दाखिला के दरमियान बातचीत बुध को दोबारा शुरू हुई। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजलास में लद्दाख के तवील मुद्दती मुतालबात पर तवज्जो दी गई, जिनमें रियासी दर्जा की बहाली, आइन के 6 शेड्यूल में शमूलियत, मकामी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का नफाज और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक पर आयद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की माफी शामिल थी। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में 9 रुकनी वफद ने हिस्सा लिया, जिसमें ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा शामिल थे, जबकि लद्दाख के रुकन पार्लियामान मोहम्मद हनीफा जान भी मौजूद थे। ये इजलास इलाके में हालिया हंगामों और तवील अरसे से मौजूद अवामी मुतालबात के पस मंजर में एक मस्बत कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुध को कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ने तालीम को न सिर्फ आसान बनाया बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर शोबे में मौके की जमहूरियत कायम की हुई है। उन्होंने ये बात अपनी नशस्त के आला कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में मुफ्त लैपटॉप तकसीम करते हुए एक खबर रसा एजेंसी को बताई। डॉक्टर जित सिंह ने कहा कि हुकूमत ने ख्वातीन के लिए कई मखसूस स्कीमें मुतारिफ करवाई और दिवाली के मौके पर ये लैपटॉप तालिबात के लिए बेहतरीन तोहफा है। डॉक्टर सिंह ने कहा, गुज़श्ता 11 सालों में वजीर आजम मोदी ने लड़कियों की तालीम को फरोग दिया है और मुतअद्दिद मखसूस स्कीमें शुरू की हैं। सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में लड़कियां मुस्तकिल तौर पर टॉप कर रही हैं। 2014-15 में सिविल सर्विस के इम्तिहानात में 16 लड़कियों ने सबसे आला रैंक हासिल की थी और गुज़श्ता साल पहले 3 टॉपर्स में से 2 लड़कियां थी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ और राजौरी की लड़कियां IAS बन रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम की क़यादत में मौके की जमहूरियत और इम्तिहान की तैयारी के लिए मालूमात की दस्तियाबी में भी इजाफा हुआ है। जो तालिबात मेहनती हैं उन्हें किसी खुसूसी कोचिंग की जरूरत नहीं। कश्मीर के डॉक्टरों ने कहा है कि आयोडीन की कमी एक खामोश मगर संगीन ग़िज़ाई मसला है जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रहा है और इससे बचाव के लिए हर घर में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल जरूरी है। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के डॉक्टर शब्बीर अहमद दर ने बताया कि आयोडीन थायराइड हार्मोन्स की पैदावार के लिए एक अहम माइक्रो न्यूट्रेंट है जो जिस्म के मेटाबॉलिज्म, नमो और नशोनुमा को कंट्रोल करता है। उन्होंने कहा कि जब जिस्म को काफी आयोडीन नहीं मिलता तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा आयोडीन जज़ब करने की कोशिश में बढ़ जाती है, जिससे गोइटर यानी गर्दन में नजर आने वाली सूजन पैदा होती है। डॉक्टर दर ने मजीद कहा कि आयोडीन की कमी बच्चों में दिमागी नकाइस की एक बड़ी वजह है जिससे बचा जा सकता है। हमला ख्वातीन में भी ये कमी इस्क़ात हमल, मर्दा पैदाइश और बच्चों में जहनी माजूरी का बास बन सकती है। आयोडीन की कमी वाली माँ से पैदा होने वाले बच्चे अक्सर नशोनुमा में पीछे रह जाते हैं, कद छोटा रहता है और जहनी इस्तेदाद कम रहती है। कश्मीर वादी के एक सनसनीखेज क्रिकेट सीजन के लिए तैयार है क्योंकि बैनुल-अक़वामी और मुल्की क्रिकेट स्टार्स श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, जहां 25 अक्टूबर से बख्शी स्टेडियम में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक IHPL के पहले एडिशन के लिए आलमी सतह के कई बड़े नामों की तस्दीक हो चुकी है। उनमें वेस्ट इंडीज के लेजेंड क्रिस गेल, न्यूजीलैंड के धमाका खेज ओपनर मार्टिन गुप्टिल, ऑस्ट्रेलियाई स्टार शॉन मार्श, बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और वेस्ट इंडीज के स्पिनर गैरी मार्थन शामिल हैं। शायकीन के लिए खुशी की बात यह है कि साबिक वेस्ट इंडीज ओपनर डेवन स्मिथ और जम्मू कश्मीर के अपने परवेज रसूल के अलावा ईशान मल्होत्रा भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जो बैनुल-अक़वामी महारत और मकामी फख्र का इम्तिजाज पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने बुध को खबरदार किया है कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हमारी जमीन को संगीन खतरे के दहाने पर ले जा रहा है और दुनिया के ममालिक से अपील की है कि वो फौरी तौर पर आलमी इक़दामात करें, इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करें और माहौलियाती माली मावनत की फरहमी यकीनी बनाएं। उन्होंने जनेवा में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस सेशन में के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ममालिक को ऑनलाइन गलत मालूमात, हिरासानी और ग्रीन वॉशिंग के खिलाफ भी इक़दामात करना होंगे। गुतरेस ने बताया कि पिछले 10 साल दुनिया के सबसे गर्म साल हो रहे हैं और कोई मुल्क आग, तूफान, सैलाब या हीट वेव से महफूज नहीं है। उन्होंने कहा, इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम्स महज नजरिया नहीं बल्कि हकीकी असर रखते हैं। ये किसानों को अपनी फसल और मवेशी की हिफाजत का इख्तियार देते हैं, खानदानों को महफूज तौर पर निकालने में मदद देते हैं और पूरी कम्युनिटी को तबाही से बचाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों, टेक्नोलॉजिस्ट्स और
मेट्रोलॉजिस्ट्स की तारीफ की और कहा कि दुनिया के 60% से ज्यादा ममालिक में अब कई खतरात के लिए इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम मौजूद हैं, जबकि कम तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी सलाहियत में तकरीबन 2 गुना इजाफा किया है। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत की मदद से डेटा और अलर्ट्स के जदीद निज़ाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।